बरेली को चले। खुद को दुनिया का ठेकेदार समझने वाले और बात बात पर दूसरों को अपनी धोख दिखाने वाले अमेरिका की हालत आज उसी मुहावरे जैसी हो गई है। जिस डोनाल्ड ट्रंप को लगता था कि वॉशिंगटन के बंद कमरों में बैठकर वो गीदड़ भभकियों के दम पर ईरान जैसे खुददार मुल्क को घुटनों पर ले आएंगे, उनका वो सारा गुरूर आज धूल में मिल चुका है। हमेशा दूसरों के घरों में ताक-झाक करने और कूटनीति के नाम पर अपनी मनमर्जी थोपने की जो गंदी आदत अमेरिका को लगी है, उसने तेहरान के फौलादी इरादों ने ऐसा सबक सिखा दिया है कि अब व्हाइट हाउस को अपनी नाकामी छिपाने के लिए भीगी बिल्ली की तरह खोखले बयानों का सहारा लेना पड़ रहा है। अमेरिकी हुक्मरान ये भूल गए हैं कि खोखले घड़े ही ज्यादा गूंजते हैं और ईरान की सैन्य ताकत के सामने उनकी ये कूटनीतिक नौटंकी पूरी तरीके से बेनकाब हो चुकी है। नमस्कार, मैं भावना सुखीजा और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का खास शो विश्व युद्ध। दुनिया भर की महाशक्तियों को अपनी उंगलियों पर नचाने का मुकालता पालने वाले अमेरिका का एक बार फिर अपनी औकात का अंदाजा हो गया है। खुद को दुनिया का चौधरी समझने वाले वॉशिंगटन के सिचुएशन रूम में जब ईरान को झुकाने के इरादे से डोनाल्ड ट्रंप और उनके सलाहकारों की फौज बैठी, तो लगा कि आज वो कोई बड़ा तीर मार लेंगे। करीब 2 घंटे तक चली इस मैराथन बैठक में ट्रंप ने अपनी तथाकथित शर्तों और धमकियों का जाल बुनने की पूरी कोशिश की, लेकिन जैसे ही बैठक का दरवाजा खुला, अमेरिका के सारे गुब्बारे की हवा निकल गई। अपनी अकड़ के लिए मशहूर व्हाइट हाउस को आखिरकार ये मानना ही पड़ा कि जिस आखिरी फैसले का ढिंढोरे के सुबह से पीट रहे हैं, वो ईरान की फौलादी दीवारों से टकराकर तार तार हो गया है। दरअसल जो देश पूरी दुनिया पर अपनी मर्जी थोपने का आदी हो चुका है, उसे तेहरान के स्वाभिमान ने ऐसा आईना दिखाया कि अब अमेरिकी हुक्मरान बंगले झांकने को मजबूर हो गए हैं। अक्सर देखा गया है कि अमेरिका गीदड़ भभकियां देकर कमजोर मुल्कों को डराने का काम करता है, लेकिन इस बार उसका पाला एक ऐसे देश से पड़ा जो दबाव में झुकना तो दूर, आंख से आंख मिलाकर बात करना जानता है। डोनाल्ड ट्रंप ने स्थानीय समय अनुसार शुक्रवार की सुबह 11 बजे जब इस बैठक का ऐलान किया था, तब उनके चेहरे का हाव भाव ऐसा था मानो कि वो दुनिया का भाग्य बदलने जा रहे हैं। उन्होंने पूरी दुनिया में ये माहौल बनाने की कोशिश की कि बस अब ईरान घुटनों पर आने ही वाला है और अमेरिकी शर्तों पर दस्तखत कर देगा। लेकिन 2 घंटे तक माथा पच्ची करने के बाद भी जब कुछ हाथ नहीं लगा, तो व्हाइट हाउस को बेहद लाचार और रक्षात्मक रुख अपनाना पड़ा। बैठक के बाद जारी हुए फीके बयान में कहा गया कि राष्ट्रपति केवल वही समझौता करेंगे जो अमेरिका के हित में हो, जो असल में उनकी नाकामी को छिपाने का एक खोखला बहाना मात्र है। व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने इस नाकामी पर पर्दा डालने के लिए अपनी पुरानी घिसी पिटी और खोखली रेडलाइन का राग फिर से आंकना शुरू कर दिया। बैठक के बाद एक अमेरिकी अधिकारी ने बड़े ही बेबस अंदाज में कहा कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार नहीं हो सकते, मानो उनके कहने भर से दुनिया की नीतियां तय होने वाली हो। लेकिन हकीकत तो ये है कि अमेरिका हर बार बातचीत की मेज पर अपनी मनमर्जी चलाना चाहता है, लेकिन इस बार उसकी दाल नहीं गली और वो खाली हाथ ही बैठक से बाहर आ गया। ट्रंप ने इस बैठक को लेकर जितने ऊंचे दावे किए थे, वो सब के सब धरे के धरे रह गए और महाशक्ति होने का उनका घमंड चकनाचूर हो गया। अमेरिका को ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि अब दुनिया बदल चुकी है और उसकी हर जायज नाजायज शर्तों के आगे झुकने का दौर अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका है।
अमेरिका की इस करारी कूटनीतिक शिरकत के बाद अब ये साफ हो गया है कि वो सिर्फ बंद कमरों में बैठकर बड़ी बड़ी बातें ही बना सकते हैं। ट्रंप ने इस संभावित समझौते को लेकर ईरान के सामने कई ऐसी शर्तें रखी थी जिन्हें वो अपनी दादागिरी के दम पर मनवाना चाहते थे। उन्होंने सोचा था कि युद्ध के डर से या तो आर्थिक पाबंदियों के बोझ तले ईरान दब जाएगा और उनकी जायज नाजायज बातें मानकर चुप होकर स्वीकार कर लेगा। लेकिन ट्रंप ये भूल गए थे कि ईरान अपनी संप्रभुता का सौदा कभी नहीं करता, चाहे सामने दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत ही क्यों ना खड़ी हो। अमेरिकी प्रशासन के जिस तरह से इस बैठक को एक निर्णायक मोड़ की तरह पेश किया, उसका इस तरह बेनतीजा खत्म होना ये साबित कर रहा है कि अमेरिका की कूटनीति अब पूरी तरह से बेअसर और अप्रासंगिक हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस समझौते के बहाने ईरान को घेरने के लिए हॉर्मूज जलडमरू मध्य का मुद्दा बेहद चालाकी से उठाया। उन्होंने अपनी शर्तों में ये साफ तौर पर कहा था कि हॉर्मूज को तुरंत बिना किसी रोक टोक के दोनों तरफ से जहाजों की आवाजाही के लिए खोल दिया जाना चाहिए। अमेरिका असल में इस रणनीतिक समुद्री मार्ग पर अपना नियंत्रण या कम से कम अपने जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना चाहता था, ताकि वो इस क्षेत्र में अपनी चौधराहट को बरकरार रख सके। लेकिन इस बेहद तनावपूर्ण जलमार्ग की चाबी ईरान के पास है, ये शायद वो भूल गया था और अमेरिका अच्छी तरह जान रहा था कि ईरान की मर्जी के बिना वहां पत्ता भी नहीं हिल सकता। इसलिए ट्रंप ने इसे सैचुरेशन रूम की बैठक में हॉर्मूज को लेकर अपनी तरफ से पूरा दबाव बनाने की कोशिश की, जिसे ईरान ने पूरी तरीके से नजरअंदाज कर दिया। इतना ही नहीं, अमेरिका ने अपनी चालाकी की हद पार करते हुए ईरान के सामने एक और अजीबोगरीब और नाजायज शर्त रख दी। अब आप वो शर्त सुनिए। ट्रंप प्रशासन का कहना था कि ईरान को बची हुई सभी समुद्री सुरंगों का खुद पता लगाना होगा और उन्हें हमेशा के लिए खत्म करना होगा। अमेरिका असल में इस बहाने ईरान की रक्षा प्रणाली और उसकी सुरक्षा तैयारियों को पंगु बनाना चाहता था, ताकि भविष्य में वो जब चाहे इस क्षेत्र में मनमानी कर सके। खुद को दुनिया का सबसे बड़ा सुरक्षा सलाहकार समझने वाला अमेरिका की इस चाल को ईरान ने बहुत पहले ही भांप लिया था। अपनी समुद्री सीमाओं की सुरक्षा को लेकर ईरान हमेशा से बेहद गंभीर रहा है और वह किसी भी बाहरी ताकत को यह हक नहीं देता कि वो तय करे कि ईरान को अपनी सीमाओं की सुरक्षा कैसे करनी है। लेकिन अमेरिका की इन तमाम चालबाजी और शर्तों के जवाब में ईरान ने जो सख्त और गरिमापूर्ण रुख अपनाया, उसने वॉशिंगटन के होश उड़ा दिए। ईरान ने बिना किसी हिचकिचाहट के दो टुक शब्दों में साफ कर दिया कि फिलहाल बातचीत जरूर चल रही है, लेकिन अभी तक कोई भी आखिरी समझौता नहीं हुआ है। ईरान ने स्पष्ट किया कि वो किसी भी देश के साथ संवाद के लिए तैयार है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वो अपनी शर्तों से समझौता कर लेगा। तेहरान ने अमेरिका को ये कड़ा संदेश भी दिया कि वो अपनी सैचुरेशन रूम में चाहे जितनी भी बैठकें कर ले, जब तक वो ईरान के अधिकारों का सम्मान नहीं करेगा तब तक किसी भी समझौते की उम्मीद करना बेमानी होगा। ईरान ने अमेरिका की इस दादागिरी पर करारा तमाचा जड़ते हुए साफ कर दिया कि वो किसी भी भारी दबाव या धमकी के आगे झुकने वाला नहीं है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकेई ने सरकारी टेलीविजन पर आकर जिस तरह बेबाकी से अपनी बात रखी, उसने अमेरिकी अहंकार की धज्जियां उड़ाकर रख दी। बाकेई ने बहुत ही गर्व और मजबूती के साथ कहा कि तेहरान ने 47 साल पहले ही जरूरी है वाली भाषा को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया था। उनका ये बयान सीधे तौर पर अमेरिकी हुक्मरानों को ये याद दिलाना है कि काफी था कि अब ईरान उनका कोई गुलाम या पिछलग्गू देश नहीं है जिसे वॉशिंगटन से हुक्म देकर चलाया जा सके। ईरान के आक्रामक और स्वाभिमानी रुख ने यह साबित कर दिया कि वो अपनी धरती से जुड़े फैसले खुद लेने में पूरी तरीके से सक्षम है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने पूरी दुनिया के सामने ये घोषणा की कि हम अपने फैसले ईरान के हितों और अपने नागरिकों के अधिकारों के आधार पर खुद लेते हैं, किसी विदेशी ताकत की मर्जी से नहीं। यानी ट्रंप की यहाँ चलेगी नहीं, ये साफ कर दिया गया ईरान की तरफ से। अमेरिका की ये पुरानी फितरत रही है कि वो अपने दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में टांग अड़ाता है और अपनी नीतियों को उन पर थोपने की कोशिश करता है।
लेकिन ईरान ने ये साफ कर दिया कि उसके लिए देश का आत्मसम्मान सर्वोपरि है और वो अमेरिका की किसी भी ऐसी शर्त को कचरे के डिब्बे में डालने से परहेज नहीं करेगा जो उसके राष्ट्रीय हितों के खिलाफ हो। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे दिलचस्प बात यही रही कि ईरान ने ट्रंप के उन तमाम दावों की हवा निकाल दी जो लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के सामने कर रहे थे। इस्माइल बाकेई ने उन सभी दावों को सिरे से खारिज कर दिया जिनमें कहा गया था कि अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु मुद्दों पर कोई गुप्त या गंभीर बातचीत चल रही है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि परमाणु मुद्दों को लेकर हमारी अमेरिकी प्रशासन के साथ कोई बातचीत नहीं चल रही। ईरान का ये बयान अमेरिका के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा है, क्योंकि ट्रंप लगातार ये ढोल पीट रहे थे कि वो ईरान को परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत की मेज पर ले आए हैं। ईरान का ये आधिकारिक बयान असल में डोनाल्ड ट्रंप के उन बार बार किए जा रहे दावों के बिल्कुल उलट है जो वो अपनी घरेलू राजनीति चमकाने के लिए करते थे। ट्रंप ने अमेरिकी जनता और दुनिया के सामने ये शेखी बगाई थी कि अमेरिका ने तेहरान को साफ साफ बता दिया है कि वो अपने यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम को किसी भी कीमत पर जारी नहीं रख सकता। ट्रंप अपनी रैली और बयानों में ऐसा दिखा रहे थे कि मानो ईरान उनके एक इशारे पर अपना परमाणु कार्यक्रम बंद करने को तैयार हो जाएगा, लेकिन ईरान ने उनके इन दावों को पूरी तरीके से झूठ और बेबुनियादी साबित करके दिखा दिया कि ट्रंप सिर्फ हवा में तीर चला रहे थे और हकीकत से उनका कोई लेना देना है ही नहीं। ये पहली बार नहीं है जब अमेरिका ने ईरान के खिलाफ इस तरह की कूटनीति और मनोवैज्ञानिक जंग छेड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे मुंह की खानी पड़ी है। अमेरिका खुद को परमाणु हथियारों का एकमात्र ठेकेदार समझता है और दूसरों को ज्ञान बांटता फिरता है, जबकि खुद उसके पास हथियारों का सबसे बड़ा जखीरा है। ईरान के यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम को लेकर अमेरिका जिस तरह से छटपटाता दिखता है वो उसकी अपनी कमजोरी और असुरक्षा की भावना को उजागर करता है। ईरान ने साफ कर दिया है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरीके से शांतिपूर्ण और उसके संप्रभु अधिकारों के दायरे में है और इस पर किसी भी भारी ताकत को आपत्ति करने का कोई कानूनी या नैतिक अधिकार है ही नहीं। व्हाइट हाउस की इस नाकाम बैठक ने यह साबित कर दिया कि डोनाल्ड ट्रंप की कूटनीतिक नीतियां सिर्फ और सिर्फ खोखली धमकियों पर टिकी हुई हैं। वो सोचते हैं कि सैचुरेशन रूम में बैठकर कड़े बयान जारी करने से दुनिया के देश सहम जाएंगे, लेकिन ईरान ने उनके इस भ्रम को पूरी तरीके से चकनाचूर कर दिया। अमेरिका ने ईरान पर अनगिनत कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए, उसकी घेराबंदी करने की कोशिश की, लेकिन ईरान टस से मस नहीं हुआ। इस बैठक का बेनतीजा खत्म होना असल में अमेरिका की उस पूरी व्यवस्था की हार है जो दुनिया को डरा धमका कर अपनी हर बात मनवाने को आदी हो चुकी है। ईरान का ये फौलादी इरादा उन सभी विकासशील और संप्रभु देशों के लिए एक मिसाल है जो अमेरिकी दादागिरी से पीड़ित है। ईरान ने यह दिखा दिया है कि अगर आपके पास अपनी धरती की रक्षा करने का हौसला और जज्बा हो तो दुनिया की कोई भी महाशक्ति आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ट्रंप प्रशासन ने इस बैठक के जरिए जो दबाव बनाने की आखिरी कोशिश की थी वो पूरी तरीके से नाकाम रही और इसके साथ ही अमेरिका का ये मुखौटा भी उतर गया जिसके पीछे वो अपनी कूटनीतिक कमजोरी को छिपा रहा था। तेहरान ने वॉशिंगटन को अपनी सीमाओं में रहने की ऐसी नसीहत दी है जिसे अमेरिकी इतिहास हमेशा याद रखेगा। कुल मिलाकर व्हाइट हाउस से आया ये पहला बयान अमेरिका की जीत का नहीं बल्कि उसकी कूटनीतिक बेबसी का जीता जागता दस्तावेज है। सैचुरेशन रूम की ये 2 घंटे की बैठक असल में अमेरिकी अहंकार की अंतिम विदाई की तरह साबित हुई, जहां ट्रंप और उसकी टीम सिर्फ हाथ मलते रह गए। ईरान ने पूरी दृढ़ता के साथ ये साबित कर दिया कि अब दुनिया पर किसी एक देश का हुक्म नहीं चलेगा और आत्मसम्मान से समझौता करके कोई भी डील नहीं की जा सकती। अमेरिका के लिए अब ये बेहतर होगा कि वो अपनी इस हार से सबक ले और दूसरों पर अपनी शर्तें थोपने की इस पुरानी और नाकाम आदत को हमेशा के लिए छोड़ दे। इस पूरे घटनाक्रम ने अंतर्राष्ट्रीय पटल पर यह साफ संदेश दे दिया है कि अमेरिका की धमकियों के दिन अब लद चुके हैं। जो देश कभी एक इशारे पर सरकारों को बदल दिया करता था, आज वो ईरान जैसी दृढ़ शक्ति के सामने बेहद लाचार और असहाय नजर आ रहा है। ट्रंप की सैचुरेशन रूम की ये बैठक इतिहास में अमेरिकी कूटनीति की एक ऐसी नाकाम कोशिश के रूप में दर्ज होगी जहां बड़े बड़े दावे तो किए जाते हैं लेकिन नतीजा
सिफर रहा। आखिरकार ईरान के अडिंग और साहसी नेतृत्व ने यह साबित कर दिया है कि हक और सच्चाई की लड़ाई में जीत हमेशा उसी की होती है जो बिना डरे अपनी जमीन पर खड़ा रहता है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप ईरान को मटियामेट करने की इतनी बड़ी बड़ी बातें करने के बाद भी सैचुरेशन रूम में भीगी बिल्ली क्यों बन बैठी। इसका सीधा और साफ जवाब ये है कि अमेरिका मुंह से चाहे जितनी भी आग उगले, लेकिन अंदर ही अंदर वो ईरान की मारक क्षमता और उसके फौलादी इरादों से थर-थर कांपता है। मिडल ईस्ट में जारी भारी तनाव के बीच ईरान ने एक ऐसा सनसनीखेज दावा कर दिया है जिसने वॉशिंगटन की निजी निर्माताओं की रातों की नींद उड़ा दी है। ईरान का कहना है कि उसने अपनी सीमा के पास मंडरा रहे अमेरिका के बेहद आधुनिक और करीब $30 बिलियन यानी भारतीय रुपयों के लगभग 250 करोड़ रुपए की भारी भरकम कीमत वाले MQ-9 रीपर ड्रोन को पलक झपकते ही आसमान में धूल चटा दी है। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इस बेहद महंगे अमेरिकी जासूसी ड्रोन को किसी आम मिसाइल से नहीं बल्कि ईरान ने अपने एक बिल्कुल नए और बेहद सीक्रेट एयर डिफेंस सिस्टम से मार गिराया, जिसकी भनक तक अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को नहीं थी। पिछले कुछ महीनों में ईरान के सैन्य ठिकानों और उसके बुनियादी ढांचे पर लगातार कई कायरतापूर्ण हमले हुए हैं, जिसके बाद अमेरिका और उसके पिट्ठू इजराइल ये मानकर चल रहे हैं कि उन्होंने ईरान की कमर तोड़ दी है और उसकी ताकत अब लगभग खत्म हो चुकी है। लेकिन बिल्ली के भाग्य से छीका नहीं टूटता। अमेरिका का ये मुकालता तब तार-तार हो गया जब सामरिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ठीक पास ईरान ने इस अत्याधुनिक अमेरिकी ड्रोन को आसमान से सीधे जमीन पर लाकर पटका। इस एक जबरदस्त प्रहार से ईरान ने पूरी दुनिया और खासकर वॉशिंगटन को यह कड़ा संदेश दे दिया कि अमेरिकी और इजरायली सैन्य अभियानों की धज्जियां उड़ाने की उसकी क्षमता ना तो कम हुई है और ना ही खत्म। ईरान की इस जवाबी कार्रवाई ने ट्रंप के उस झूठे आत्मविश्वास को हिलाकर रख दिया जिसके दम पर वो ईरान को तबाह करने की धमकियां देता था। आखिरकार ईरान का वो कौन सा गुप्त काल रूपी हथियार है जिसने अमेरिका के 250 करोड़ रुपए के घमंड को पल भर में राख के ढेर में तब्दील कर दिया। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार इस अमेरिकी जासूस ड्रोन को केशम द्वीप के पास बहुत ही चालाकी से इंटरसेप्ट किया गया था। इस बड़े और ऐतिहासिक ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए ईरान ने जिस स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया उसका नाम आराश-ए-कमानगीर रखा गया। रक्षा विशेषज्ञों के लिए सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि इस नए और घातक हथियार का इस्तेमाल पहली बार किसी वास्तविक युद्ध जैसी स्थिति में किया गया है और इसे अपने ही वॉर में सीधा महाशक्ति के सबसे भरोसेमंद जासूस के काम तमाम के लिए किया गया है। हालांकि अपनी हमेशा की आदत के अनुसार अमेरिका इस भारी नुकसान को छिपाने की कोशिश कर रहा है और ईरान के इस दावे की पुष्टि करने से बच रहा है, क्योंकि उसे स्वीकार करने का मतलब होगा कि अपनी तकनीकी बादशाहत का जनाजा उठते हुए देखना। खैर, आप इसी मुद्दे पर देखिए हमारे सहयोगी की एक विस्तार रिपोर्ट। देखिए आप विवेक शांडिया की रिपोर्ट। मिडल ईस्ट की जंग में 90 दिनों के बाद भी ईरानी सेना आज भी सीना ताने खड़ी है फौलाद की तरह अमेरिकी नेवी के सामने। ईरान ने अमेरिका के सामने घुटने टेकने से इनकार कर दिया। करीब 50 दिन से एक ही बात चल रही है, डील करेंगे। लेकिन अमेरिका चाहकर भी ईरान पर हमला नहीं कर पा रहा है। इसके पीछे वजह है 50 दिन तक सीजफायर है, दोनों के बीच डील नहीं हो पाई है। जंग शुरू होने से पहले अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने माना था कि ईरान के पास मिडल ईस्ट में मिसाइल्स और ड्रोन का सबसे बड़ा जखीरा है। तो क्या यही ईरान की सबसे बड़ी ताकत है? पश्चिमी सैंक्शंस की वजह से ईरान का परंपरागत वायुसेना बेड़ा कमजोर पड़ गया। ये बात सच है, क्योंकि ईरान को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी तक पहुंचने नहीं दिया गया। तो ईरान ने एक दूसरा रास्ता अख्तियार किया। उसने मिसाइल्स और ड्रोन्स में निवेश करके अपनी ताकत को एक नया रूप दिया, और यही वो ब्रह्मास्त्र है जिससे अमेरिका तक कांपता है। वो ड्रोन्स और वो मिसाइल्स। ड्रोन्स के बारे में हमने आपको बताया, लेकिन इसका जखीरा कितना बड़ा है, बहुत सारे स्पेकुलेशंस हैं। मिसाइल्स का जखीरा कितना बड़ा है, कुछ कहते हैं 10,000, कुछ कहते हैं 5,000 है, कुछ कहते हैं 20,000 है, कुछ कहते हैं 2,000 है। क्या है असली स्टोरी? और मिडल ईस्ट की जंग में ईरान ने अमेरिका को
घुटनों पर कैसे लेकर आया है वो आपको दिखाते हैं। ईरान ने जंग में ज्यादातर बैलिस्टिक मिसाइलों का उपयोग किया, वो भी मीडियम रेंज के बैलिस्टिक मिसाइल का। ईरान ने 480 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया। ईरान में अभी तक 1200 से अधिक ड्रोन का इस्तेमाल किया है, जो कि हमलावर ड्रोन थे। ईरान ने अकेले इजराइल पर 290 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं और इजराइल पर 500 से ज्यादा ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है। ईरान ने मिडिल ईस्ट में ड्रोन्स के जरिए भारी तबाही मचाई है। ईरानी मिसाइलों की सटीकता ने अमेरिका इजराइल दोनों को चौंका कर रख दिया। अमेरिकी इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम भी नतमस्तक हो गए ईरान के हमलों के सामने। अमेरिका और ईरान जंग के बीच ईरान ने 170 से अधिक समन्वित हमलों में 12 से ज्यादा हमलावर ड्रोन का इस्तेमाल किया और 480 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलों का उपयोग किया। इन हमलों में मुख्य रूप से सीरिया, इराक, जॉर्डन और खाड़ी क्षेत्र के अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। ईरान और उसके समर्थित मिलिशिया ने अमेरिकी बेस पर बड़े पैमाने पर ड्रोन दागे। इस भीषण ड्रोन और मिसाइल जंग में ईरान के सस्ते हथियारों ने अमेरिकी हथियारों को तबाह बर्बाद कर दिया और अमेरिकी डिफेंस सिस्टम को भेद कर अरबों डॉलर्स का नुकसान पहुंचाया और इस दौरान दर्जनों अमेरिकी सैनिक भी घायल हुए। करीब 40 दिनों की जंग के बाद आज भी ईरान बहुत मजबूत है और डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे में कोई आधार नहीं है कि उन्होंने ईरान को घुटने टिकवा दिए हैं। सोर्सेस की माने तो ईरान के पास अभी भी मिसाइलों का और ड्रोन्स का एक बहुत बड़ा जखीरा मौजूद है। जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके हिसाब से ईरान के पास अभी करीब 10,000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल हैं, जिसमें शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें मौजूद हैं। इनमें से कुछ मिसाइलें लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम भी LRSM भी हो सकती हैं और ये सारी मिसाइलें रखी गई हैं 30 अलग अलग लोकेशंस पर, 30 लॉन्चर प्लांट्स में। वहीं ड्रोन्स की बात करें तो उनके जखीरे में शाहिद जैसे एक तरफा हमलावर ड्रोन्स की हजारों की संख्या है। खबरों की माने तो ईरान के पास 10,000 से ज्यादा अनयूज्ड ड्रोन हैं और कुछ खबर यह भी आई थी कि ईरान के पास अपना ICBM भी है, जिसकी मारक क्षमता करीबन 10,000 किलोमीटर तक हो सकती है। रिपोर्ट्स की माने तो ड्रोन्स में शाहिद 136 की संख्या अकेले 80,000 से ज्यादा है, क्योंकि शाहिद काफी कम लागत वाले लेकिन लंबी दूरी तक मार करने वाले आत्मघाती ड्रोन हैं। लगभग 2000 किलोमीटर तक मार करने की ताकत है। चलिए पहले ईरानी ड्रोन्स के बारे में जान लीजिए, फिर हम बात करेंगे ईरानी मिसाइल्स के बारे में। शाहिद 136 एक वन वे अटैक यानी कि कामिकाज़ी ड्रोन है। 2 से 2,500 किलोमीटर रेंज है, 50 से 90 किलोग्राम तक वॉरहेड ले जाता है। शाहिद 136 की रफ्तार करीब 185 किलोमीटर पर आर है। ये इतना सस्ता और घातक है कि ईरान के पास 136, अगर हम शाहिद 136 ड्रोन की बात करें तो करीब 8,000 से ज्यादा इसकी संख्या है। अमेरिका ने इसकी नकल करके अपना एक लूकस ड्रोन भी बनाया है। इसके बाद सेकेंड वर्जन पे आ जाइए, शाहिद 131, वजन 135 किलोग्राम, रेंज 900 किलोमीटर, 15 किलोग्राम का वॉरहेड लगा होता है। 131 शाहिद जो है वो करीबन 3,000 की संख्या में ईरान के पास है। शाहिद 149 ईरान का सबसे बड़ा ड्रोन। यह उन्नत मानव रहित लड़ाकू ड्रोन है, वजन 3,000 किलो से ज्यादा है। यह 35 घंटे लगातार आसमान में रह सकता है। रफ्तार 350 किलोमीटर पर आवर की है। ऑपरेशनल रेंज तकरीबन 1000 किलोमीटर के आसपास है। ईरान के पास ऐसे ड्रोन्स की संख्या 2000 है। मुहाजिर 10 ऑपरेशनल रेंज करीब 2000 किलोमीटर, 24 घंटे तक हवा में रह सकता है। 300 किलोग्राम हथियार कैरी कर सकता है। दिखने में अमेरिकी MQ-9 रीपर जैसा लगता है। ईरान के पास करीब ऐसे ड्रोन्स की संख्या 1,500 के करीब है। फिर आ जाइए अरश 2 पर। अरश 2 की रेंज 2000 किलोमीटर है। इसमें 150 किलोग्राम का वॉरहेड लगा होता है। ईरान ने इसे बेन गुरियन एयरपोर्ट पर हमले के लिए इस्तेमाल भी किया था। यह ड्रोन रेडार की पकड़ में कम आता है। अरश 2 ईरान के पास तकरीबन 1800 की संख्या में है। मुहाजिर 6 पर आ जाइए। एक बताया जाता है कि 180 यूनिट इसकी सेवा में है। निगरानी और हमले दोनों में सक्षम है। इसे ईरान ने रूस समेत कई देशों को निर्यात भी किया है। ईरान के पास मुहाजिर 6 करीब 1400 की संख्या में मौजूद है। यही वो ड्रोन्स हैं, यही वो ब्रह्मास्त्र हैं
जिससे अमेरिका भी कांपता है, जिसे डोनाल्ड ट्रंप डरते हैं, जिसे डोनाल्ड ट्रंप की सेना को डर लगता है, खौफ आता है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो यकीन मानिए अमेरिका एक बार फिर से हमला कर चुका होता। अमेरिका 50 दिन तक अरबों डॉलर खर्च कर मिडिल ईस्ट में अपने जंगी बेड़े को नहीं रोकता और होर्मुज खुलवा चुका होता और ईरान से यूरेनियम ले चुका होता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विवेक। इस पूरे सैन्य टकराव में सबसे दिलचस्प और ध्यान देने वाली बात ईरान के इस नए विनाशकारी हथियार का नाम है, जो सीधे तौर पर ईरान के गौरवशाली इतिहास और उसके असहम्य सास को दर्शाता है। फारसी पौराणिक कथाओं में आराश ए कमानगीर का बेहद आदरणीय मतलब आराश तीरंदाज होता है। वहां की प्रसिद्ध लोक कथाओं के अनुसार आराश एक ऐसा महान और पराक्रमी नायक था जिसने विदेशी आक्रामकों से अपने मातृभूमि ईरान की रक्षा के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी। उसने एक ऐसा अचूक और शक्तिशाली तीर चलाया था जिसने ईरान और पूरे मिडल ईस्ट की सीमा हमेशा के लिए तय कर दी थी। अब ईरान ने अपनी इसी ऐतिहासिक तीरंदाज के नाम पर इस नए डिफेंस सिस्टम को अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए अग्रणी मोर्चे पर तैनात किया है, जिससे साफ है कि इतिहास की तरह आज भी ईरान अपनी सीमाओं पर आंख उठाने वाले हर दुश्मन का सीना छलनी करने के लिए तैयार बैठा है। सुरक्षा और कूटनीति के अंतर्राष्ट्रीय जानकारों का मानना है कि आराश ए कमानगीर कोई साधारण मिसाइल सिस्टम नहीं है, बल्कि ईरान के उन आधुनिकतम हथियारों का हिस्सा है जो लोइटरिंग यानी हवा में लगातार तैरते रहने वाला या बेहद कम दूरी के मिसाइल प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं। रक्षा मामलों के अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के अनुसार इस ईरानी सिस्टम की सबसे बड़ी और खतरनाक खासियत यह है कि ये दुश्मन के विमानों को पकड़ने के लिए किसी भी पारंपरिक रडार गाइडलाइंस पर निर्भर नहीं है। ये वजह है कि अमेरिका का अति आधुनिक और सर्वशक्तिमान समझा जाने वाला ड्रोन इस घातक सिस्टम की मौजूदगी का रत्ती भर भी पत्ता नहीं लगा पाया और सीधे मौत के जाल में जा फंसा। अमेरिका को अपनी जिस रडार बचाव और जासूसी टेक्निक पर सबसे ज्यादा नाज था, उसे ईरान के इस स्वदेशी तीरंदाज ने एक ही झटके में पूरी तरीके से बेअसर साबित कर दिया। अगर तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो अमेरिका के अरबों डॉलर के महंगी और भारी भरकम एयर डिफेंस सिस्टम के मुकाबले ईरान के नए स्वदेशी सिस्टम कई ज्यादा मोबाइल यानी आसानी के एक जगह से दूसरी जगह ले जाने योग्य बनाने में बेहद सस्ते और नष्ट होने पर तुरंत बदले जाने वाले हैं। इनमें से कुछ घातक ड्रोन और मिसाइलें तो हवा में ही अदृश्य रहकर तब तक तैरती हैं जब तक कि दुश्मन का कोई विमान या ड्रोन उनकी रडार रेंज में सामने ना आ जाए, क्योंकि अमेरिका का घमंडी MQ-9 रिपर ड्रोन आकार में काफी बड़ा और बेहद धीमी गति से उड़ने वाला जासूसी ड्रोन है। इसलिए वो ईरान के इस नए और फुर्तीले शिकारी सिस्टम के लिए एक बेहद आसान और सटीक निशाना बन गया। कुल मिलाकर ईरान की इस अदृश्य ताकत और अचूक मारक क्षमता ने डोनाल्ड ट्रंप को ये अच्छी तरह समझा दिया कि अगर उन्होंने सैचुरेशन रूम से निकलकर कोई भी लक्ष्मण रेखा पार करने की हिम्मत की तो अंजाम बेहद बुरा और भयावह होगा। मिडिल ईस्ट की धरती अमेरिकी सेना के लिए कब्रिस्तान बन जाएगी। खैर, आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ राय है, कमेंट करें और जरूर बताएं। तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।